ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो राह के अच्छी है उधर जाना है, जो राह के अच्छी है उधर जाना है, बचकर बुराइयों से गुज़र जाना है, बचकर बुराइयों से गुज़र जाना है। पढ़कर ही तो आता है सलीक़ा बच्चों, पढ़कर ही तो आता है सलीक़ा बच्चों, तालीम से इंसान सुधर जाता है, तालीम से इंसान सुधर जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ, खुशामदीद। प्यारे बच्चों, मैं वसिया शाहीन, माविन मौल्लिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मलकापुर तालुक़ा व ज़िला बीदर आप तमाम के सामने समाजी साइंस की क्लास लेकर पेश हुई हूँ। बच्चों, आज हम छठवीं जमात की समाजी साइंस हिस्सा तारीख़ सबक नंबर 2, सबक का नाम है हमारा कर्नाटक, और हमारे कर्नाटक में मैसूर डिवीज़न के अज़ला की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सबक शुरू करने से पहले इस सबक की इक्तिसाबी सलाहियतें क्या है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैसूर डिवीज़न के अज़ला की खुसूसियात हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो कौन से अज़ला हैं वो देखेंगे हम। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ज़िला मंडिया, ज़िला कोरग और ज़िला जनूबी कन्नड़ा और ज़िला उडुपी, इन तमाम के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हमें क्लास शुरू करने से पहले क्या करना है बच्चों? जी हाँ, ये अपनी दरसी किताब और नोटबुक और पेन ले लेना है, ताकि यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है उन अहम नुकात को आप अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकें। तो बच्चों, चलिए हम क्या करते हैं, पहले एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर का नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर नक्शे में तस्वीर है, इसका नाम बताइए बच्चों क्या है? जी हाँ, ये क्या है? रियासत कर्नाटक है। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। कर्नाटका के कितने डिवीज़न हैं बच्चों, यानी कि कर्नाटक को कितने डिवीज़न में तकसीम किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कर्नाटक को 4 डिवीज़न में तकसीम किया गया है। तो डिवीज़न के नाम बताइए। जी हाँ, आप पहले क्लासेस में इन डिवीज़न के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए उनके नाम क्या हैं। देखिए, पहला है बेंगलुरु डिवीज़न, और एक है मैसूरू डिवीज़न, और एक है बेलगावी डिवीज़न और कलबुर्गी डिवीज़न। तो बच्चों, मैसूरू डिवीज़न जो है उसमें कितने और कौन कौन से अज़ला हैं? जी, आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैसूर में कितने और कौन कौन से अज़ला हैं। तो बताइए बच्चों, कितने हैं? जी हाँ, मैसूर डिवीज़न में 8 अज़ला हैं। उनके नाम देखिए यहाँ पर, मैसूरू डिवीज़न, और क्या है इसके अंदर मैसूरू डिवीज़न में जो 8 अज़ला हैं उनके नाम इस तरह हैं। एक है मैसूरू, और दूसरा उडुपी, और तीसरा मंडिया, चौथा जनूबी कन्नड़ा, और 5वां हासन, 6ठा चामराजनगर, और 7वां चिकमगलूर, और 8वां है कोरग। तो प्यारे बच्चों, आज हम मैसूरू डिवीज़न के 4 अज़ला के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर, ज़िला मंडिया, ज़िला कोरग, और ज़िला जनूबी कन्नड़ा, और एक है ज़िला उडुपी। तो हम ये 4 अज़ला जो हैं इनके बारे में आज मालूमात हासिल करेंगे। आप पिछले जमातों में दीगर अज़ला के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, तो आज इन अज़ला के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज़िला मंडिया के बारे में। तो देखिए, ज़िला मैसूरू को तकसीम करके 1938 में मंडिया की तश्कील दी गई। मांडविया साधु ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए मांडिया नाम
रखा गया। यहाँ की अहम फसलें गन्ना, धान हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस ज़िले के ताल्लुक़-ए-जात कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मंडिया ज़िले की नक्शा है, इसके ताल्लुक़-ए-जात भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। मंडिया किस लिए मशहूर है? तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना 1933 ईस्वी में मंडिया में कायम किया गया। यहाँ पर तस्वीर में देखिए शक्कर का कारखाना दिखाई दे रहा है। और देखिए बच्चों, इस ज़िले में 100 से भी ज़ायद चावल के मिल हैं बच्चों। तस्वीर में देखिए यहाँ पर चावल की मिल भी है। चलिए और आगे देखते हैं। ज़राअत की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने 1951 में गंडालो नामी ज़राअती तहक़ीक़ी मरकज़ कायम किए और शिवली में बीजों के पैदावार का यहाँ पर मरकज़ भी है। और श्रीरंगापट्टन इस ज़िले का तारीख़ी मुक़ाम है। अंग्रेज़ों ने 1799 ईस्वी में इस पर कब्ज़ा करने से पहले ये वडियर हुक्मरानों का पाए-तख्त था। यहाँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तामीर किर्दा कई मसाजिद, किले और उसके अलावा गोला बारूद की कोठियाँ वग़ैरह मौजूद हैं बच्चों। तो यहाँ पर तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में मस्जिद की तस्वीर नज़र आई है। यहाँ पर ये मस्जिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाए थे। और देखिए बच्चों, गुंबद में नवाब हैदर अली ख़ान और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के मकबरे भी हैं। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने मौसम गर्मा के लिए मौसम गर्मा का महल दरिया दौलत बाग तामीर किया। ये बहुत दिलकश है बच्चों। यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको दरिया दौलत बाग दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत बाग है बच्चों। अब देखते हैं और आगे। ये शहर दरियाए कावेरी के साहिल पर है। इस शहर का अजीम देवता श्री रंगनाथा स्वामी हैं। वहाँ के लोग श्री रंगनाथा स्वामी की पूजा करते हैं और उसको वहाँ के उस देवता को अजीम मानते हैं बच्चों। तो ये देखिए कावेरी नदी, इस नदी के किनारे ये शहर वाक़ है। और ये मंदिर जो श्री रंगनाथा स्वामी का है, वो मंदिर बहुत ही वसी इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ पर देखिए तस्वीर में मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, खूबसूरत है ना बच्चों? जी हाँ। और बच्चों, दरियाए कावेरी पर बनने वाले 3 जजीरों पर 3 श्री रंगनाथ स्वामी के मनादिर हैं। एक है श्रीरंगपट्टन का श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर, दूसरा है शिवाना समुद्रा का श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर और तीसरा है तमिलनाडु के श्रीरंगम में मौजूद श्री रंगनाथा स्वामी मंदिर। श्रीरंगपट्टन में दरियाए कावेरी का मगरिबी हिस्सा हिंदू मज़हब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस माना जाता है। यहाँ पर आदिनाथ तीर्थंका के बसदी मौजूद हैं। यहाँ पर जामे मस्जिद भी है बच्चों। यहाँ पर देखिए तस्वीर में जामे मस्जिद की तस्वीर दिखाई दे रही है। जी, मंडिया के ताल्लुक़ा गुंजाम फ्रांसीसी सयाह से तामीर करदा अबेदबाइस गिरजाघर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए गिरजाघर की तस्वीर, चर्च की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये फ्रांसीसी सयाह ने तामीर किया है। गुंजाम जो ताल्लुक़ा है वो बैलगाड़ी की तैयार का मरकज़ भी है। इस ज़िले में रंगनाथिट्टू परिंदों की जाए पनाह है, यानी कि जाए पनाह परिंदों की, यानी कि जहाँ पर चिड़ियाघर जिसे कहते हैं, यहाँ पर परिंदों को और जानवरों को रखा जाता है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर पांडवापुरा, मेलकोटे, गगनचक्की, भरचक्की आबशार, शिवाना समुद्रा, चंचनागिरी वगैरह अहम हैं। तो यहाँ पर आबशार हैं बच्चों। ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये तमाम आबशार हैं। यहाँ आदि चंचनगिरी मठ, पराकाल मठ, आहूबला मठ, पतिराज मठ मौजूद हैं।
आदि चंचनागिरी मठ की जानिब से कई स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मठ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ज़िला मंड्या की तरक्की जान के RS बांध है। ये बांध दरियाए कावेरी पर तामीर किया गया है। ये ज़िला मंड्या और मशहूर के लिए ज़राअत के पानी फराहम करता है। ये जो कृष्णा राज सागर बांध है, इसे कृष्णा राज सागर बांध भी कहते हैं। ये जो है ज़िला मंड्या और मैसूर की ज़राअत के लिए पानी फराहम करता है। सर एम विश्वेश्वरैया की रहनुमाई में ये बंध तामीर किया गया था। यहाँ पर देखिए तस्वीर में सर एम विश्वेश्वरैया की तस्वीर है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ श्री नालोड कृष्णा राज वडियर ने 1932 में ऐसे इसे तामीर करने का बीड़ा उठाया, इसलिए इसे कृष्णा राज सागर के नाम से पुकारा जाता है। ये सिर्फ आबपाशी का मंसूबा ही नहीं है, बल्कि मैसूर और बेंगलुरु शहरों के लिए पानी का भी मुहैया करता है, यानी कि पीने का पानी मुहैया करता है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर में यह है कृष्णा राज वडियर। तो बच्चों अभी तक हम मंड्या के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम ज़िला कोरग के बारे में देखेंगे। ये ज़िला कर्नाटक के कश्मीर के नाम से मशहूर है। देखिए खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पर और ख़ूबसूरत जंगलात है, पहाड़ है, पेड़ हैं। तो ये जिस तरह कश्मीर दिखाई देता है उसी तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको ये ज़िले कर्नाटक के कश्मीर के नाम से याद किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों कैलादी हुक्मरानों के बाद यहाँ हालेरी हुक्मरान 1600 ता 1834 तक हुक्मरानी किए। यहाँ पर हुक्मरानों ने 1834 में अपना कब्ज़ा जमा लिया। कौन से हुक्मरानों ने? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने क्या किया? यहाँ पर 1834 ईस्वी में अपना कब्ज़ा जमा लिया। ये ज़िला 1956 ईस्वी में कर्नाटक में शामिल हो गया। ये टीले, पहाड़ और वादियाँ, पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ ज़िला है। देखिए बच्चों यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना? जी हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरग का एक रिवायती लिबास भी है और यहाँ पर फसल कटाई के मौके पर हुत्तरी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिबास की तस्वीर भी है। कोरग के लोग इस तरह के लिबास पहनते हैं और यहाँ पर जो फसल कटाई के तौर पर जो हुत्तरी त्यौहार मनाते हैं वो इस तरह मनाया जाता है। यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। कोरग मशहूर सैर व तफरी का मरकज़ है। यहाँ कावेरी का मुंबा, तलकावेरी, अबे आबशार, अरोपो आबशार और इसके अलावा 2 बारे हाथियों का मरकज़ है, जो जहाँ पर हाथियों को सुधारा जाता है। और यहाँ नागरहोले भी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए हाथियों को सुधारने का जो मरकज़ है उसकी तस्वीर है। और यहाँ पर आबशार, अबे आबशार और अरोपाला आबशार इस तरह दिखाई देते हैं। और ये क्या है? कई सयाही मरकज़ हैं। कोरग में काफ़ी की पैदावार ज़्यादा की जाती है। देखिए यहाँ पर काफ़ी इसकी पैदावार यहाँ पर ज़्यादा होती है बच्चों। और कोरग कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। यहाँ पर विराजपेट का गिरजाघर यानी कि चर्च बहुत ही दिलकश है। यहाँ पर देखिए तस्वीर में चर्च की, ये बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत है। और कोरग के बच्चों 3 तालुक़े जात हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं? देखिए पहला है मधकेरी और दूसरा है सोमवारपेट और तीसरा है विराजपेट। तो यहाँ पर आप नक्शे में भी कोरग ज़िले के तालुक़े जात को देख सकते हैं। कोरग ज़िले में कसीर तादाद में बसने वाले लोग हैं। वो लोग कैसे हैं? देखिए कोड़ावा, कोड़िया, मले कोड़िया, दीगर कबायली लोग यहाँ पर बसते हैं। वो इस तरह दिखाई देते हैं, यहाँ पर तस्वीर में आपको बताया जा रहा है। और इसके अलावा बच्चों वहाँ पर मुसलमान और ईसाई मज़हब के मानने वाले भी बसते हैं।
तो बच्चों अब हमने यहाँ तक 2 अजला के बारे में मालूमात हासिल की। वो अजला कौन से हैं? जी, पहला मंडिया और कोरक, इसके बारे में मालूमात हासिल किए हैं। अब हम यहाँ पर एक क्विज टाइम यानी कि हम क्विज ले लेते हैं, सवालात का हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला सवाल है, मंडिया ज़िले की तश्कील कब हुई? बच्चों बता सकते हैं आप? जी हाँ, मंडिया ज़िले की तश्कील 1938 को हुई। शाबाश। चलिए और एक सवाल लेते हैं, दरिया दौलत बाग किसने तामीर करवाया? बताइए बच्चों, किसने तामीर करवाया? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दरिया दौलत बाग हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया। अब देखिए और एक सवाल है, कर्नाटक का कश्मीर किसे कहते हैं? जी हाँ, इसका जवाब देखिए, कर्नाटक का कश्मीर कोरक को कहते हैं। शाबाश बच्चों, आप तमाम ने सही जवाब दिए, बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए अब अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। अगला ज़िला कौन सा है बच्चों? जी हाँ, ज़िला जनूबी कनाडा, इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। ये कर्नाटक का मशहूर साहिली ज़िला है। यहाँ मशहूर बंदरगाह है। साहिली यानी कि समंदर के जो किनारा होता है उसे साहिली इलाका कहते हैं बच्चों। तो ये कर्नाटक का मशहूर साहिली ज़िला है और यहाँ पर मशहूर बंदरगाह है। यानी कि बंदरगाह किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, बंदरगाह यानी कि जहाँ पर पानी के जहाज़ रुकते हैं और वहाँ पर सामान को उतारा जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। ये तिजारत और आमद-ओ-रफ्त के लिए दरकार है। तरह है इस ज़िले के, देखिए बलतंगड़ी, मंगलूर, सोडिया, पतूर और बंतवाल। यहाँ पर नक्शे में भी देखिए जनूबी कनाडा के ताल्लुक़ों की निशानदही की गई है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जनूबी कनाडा के लोगों का अहम पेशा क्या है देखते हैं। माहीगिरी, बेड़ी बांधना, काजू का तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत। तो ये इनके क्या है? अहम पेशे हैं। माहीगिरी यानी कि मछलियाँ पकड़ना। देखिए यहाँ पर तस्वीर में मछलियाँ पकड़ना, इसको माहीगिरी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए काजू का भी तहफ़्फ़ुज़, काजू की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। काजू का तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत और बेड़ी बांधना यहाँ का अहम। यहाँ पर देखते हैं बच्चों जनूबी कनाडा की तारीख़। ये ज़िला मद्रास की हुक्मरानी में था, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1960 की दहाई में 2 हिस्सों में तकसीम करके एक जनूबी कनाडा और दूसरा शुमाली कनाडा की तश्कील की। जनूबी कनाडा मद्रास की हुक्मरानी में रहा और शुमाली कनाडा का इंतज़ामिया मुंबई हुकूमत के हवाले किया गया। ये ज़िला 1956 ईस्वी में कर्नाटक में शामिल हुआ। जनूबी कनाडा को कुदरती तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक देखिए क्या है, मंगलूर और बंटवाला ताल्लुक़ा, ये साहिली इलाके हैं बच्चों। साहिली के माने तो आप जानते हैं, साहिली बोले तो समंदर के जो किनारे हैं उसे साहिली इलाका कहते हैं। और दूसरा है पतुरू, बेलतंगड़ी और सोलिया, ये जंगलाती इलाके हैं बच्चों। यहाँ पर जंगलात होते हैं। तो देखिए यह साहिली इलाका तस्वीर में दिखाई दे रहा है और ये जंगलाती इलाका भी यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। और जनूबी कनाडा की मशहूर बंदरगाह और हवाई अड्डे क्या हैं यहाँ पर हम देखते हैं। पयंबूर की बंदरगाह और मंगलूर की बंदरगाह यहाँ की बहुत ही मशहूर बंदरगाहें हैं। और देखिए मंगलूर का हवाई अड्डा यहाँ पर मशहूर है। ये बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है बच्चों। और इस ज़िले की अहम नदियाँ क्या है उन पर भी हम नज़र डालते हैं। नेत्रावती, पेसोनी, कुमारधारा यहाँ की मशहूर नदियाँ हैं। देखिए तस्वीर में नदियों की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर बहने वाली मशहूर नदियाँ हैं। इस ज़िले के मजहबी मराकिज़ कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। वेनोरो में वाहिद चट्टानी गोमटेश्वर की मूर्ति, कदरे में श्री मंजूनाथ का मंदिर, यहाँ पर क्या है, ये मजहबी मराकिज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है वाहिद चट्टानी गोमटेश्वर की मूर्ति है बच्चों। सिर्फ ये वाहिद चट्टानी यानी एक ही चट्टान में एक ही पत्थर में इसे तराशा गया है। और दूसरी तस्वीर में देखिए बच्चों जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो मंदिर है मंजूनाथ का मंदिर।
और देखते हैं मजहबी मराकिज़ कौन कौन से हैं। मडोबद्री में जैन मज़हब का मुक़द्दस मुक़ाम, गई बसदी और धर्मस्थला मजहबी मुक़ामात हैं यहाँ पर। और किटल की दुर्गा परमेश्वरी का मंदिर, कद्रवाली की गोकर्णनाथेश्वर का मंदिर मशहूर मुक़द्दस मुक़ामात हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो 1000 खम्भों से बनी हुई मंदिर है। और यहाँ पर देखिए और मंदिर भी है, वो मंदिर तमाम अहम जो मंदिर हैं वो इस ज़िले के मजहबी मराकिज़ हैं। और यहाँ पर देखिए और मजहबी मुक़ामात कौन कौन से हैं। सेंट अल्वाशिस चर्च, मीला ग्रेस चर्च और उल्लाल की जामे मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है। तो तस्वीर में देखिए यहाँ पर चर्च और उल्लाल की मस्जिद की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तमाम क्या है, मुक़द्दस इबादत गाहें हैं। तो बच्चों इस ज़िले की तफरीही मुक़ामात कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पलाकुला तफरीही गाह तकरीबन 350 एकड़ पर फैला हुआ है। डॉक्टर शिवरामा का हयाती पार्क साइंसी मरकज़ यहाँ पर है। हयाती पार्क यानी कि बच्चों ज़ू, जिसे हम ज़ू कहते हैं ना, वो उसको हयाती पार्क कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हयाती पार्क की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर मुजस्सिमा साजी का मरकज़ और लोकगीत अजायब घर भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह ज़िला रिवायती नागा आराधने, कमला भूता कोला, यज्ञ वगैरह मनाने के लिए मशहूर है। आज जनूबी कनाडा रियासत का अहम तालीमी मरकज़ बनकर फ़रोग़ पा रहा है। मंगलूर, सूरतकर, सोलिया वगैरह अहम तालीमी मराकिज़ हैं बच्चों यहाँ के। यहाँ कई तहक़ीक़ी मराकिज़ हैं। यहाँ कई खूबसूरत समंदरी किनारे भी हैं। तो बच्चों अभी हम जनूबी कनाडा के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, अब हम ज़िला उडुपी के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो देखते हैं ज़िला उडुपी के बारे में मालूमात। जनूबी कनाडा को तकसीम करके 1997 ईस्वी में उडुपी ज़िले की तश्कील की गई। इस ज़िले के मगरिब में बहीरे अरब तो मशरिक़ में मगरिबी घाट के पहाड़ी सिलसिले हैं। और देखिए यहाँ के 3 तालुक़े जात हैं, वो कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देखते हैं। कंदापुरा, उडुपी और कारगिल। यहाँ पर देखिए तस्वीर में भी आपको तालुक़े जात की निशानदही की जा रही है। तो उडुपी की अहम फसलें कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देखते हैं। यह ज़िला कई नदियों, नारियल के बाग, सुपियारी के बाग, धान के खेतों से भरा पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर नारियल का बाग दिखाई दे रहा है और धान का खेत भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा सुपियारी का जो बाग होता है वो भी इस तरह दिखाई देता है, तस्वीर में आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ की अहम फसलें हैं धान, नारियल, सुपियारी, काजू। और इसके अलावा बच्चों उडुपी के मजहबी मुक़ामात कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देखते हैं। श्री कृष्णा का मंदिर यहाँ अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। कहा जाता है कि द्वैत फ़लसफ़ा माध्वाचार्य से यहाँ श्री कृष्णा की मूर्ति नस्ब की गई थी। यानी कि दोहे लिखने वाले फ़लसफ़ी थे जो माधवाचार्य जिसका नाम है, उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्णा की मूर्ति उडुपी ज़िले में नस्ब की थी। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में मंदिर दिखाई दे रही है। और बच्चों ये भी कहा जाता है कि मशहूर संत कनकदास को मशरिक़ से मगरिब की तरफ मुड़कर श्री कृष्णा ने दर्शन दिया था। इस तरह दर्शन दिए हुए मुक़ामात को कनकना कोंडी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कनकदास की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और वो मंदिर भी आपको दिखाई दे रही है। ये मंदिर किसकी है बच्चों? जी हाँ, ये कृष्णा की मंदिर है। और उडुपी के अहम मुक़ामात कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं। कोडाचाद्री पहाड़ पर मोका मेबी का मंदिर, कारकिला में 42 फीट ऊंची गोमटेश्वर की मूर्ति है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर में 42 फीट ऊंची ये क्या है, गोमटेश्वर की मूर्ति है।
और यहाँ के और मशहूर मुकामात देखिए क्या क्या हैं। उडुपी में कौमी शायर गोविंद पई का तहकीकी मरकज़ है। और मलपे, मणिपाल, कंदापुरा, कोटा, कापू, बारकरू, मरवंते वगैरह यहाँ के मशहूर मुकामात हैं। और मणिपाल यहाँ क्या है, तालीमी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ पा रहा है। और देखिए बच्चों यहाँ के मशहूर बंदरगाहें कौन कौन सी हैं। यहाँ बसरोवर नामी मशहूर बंदरगाह है और मलबे सदाबहार माहीगिरी की बंदरगाह है। यहाँ पर डच और पुर्तगाल की भी तिजारत की जाती थी। यहाँ मौजूद मशहूर जजीरे को सेंट मेरी जजीरा कहते हैं। तो जजीरा किसे कहते हैं बच्चों? आतराफ पानी, ऐसी जगह जहाँ जिसके आतराफ पानी होता है और बीच में खुश्की होती है, ऐसे इसको क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं। तो यहाँ पर एक मशहूर जजीरा है जिसको सेंट मेरी जजीरा कहते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में आपको जजीरा दिखाई दे रहा है, देखिए। अब चलिए बच्चों, बहुत देर से इक्तिसाब कर रहे हैं, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी में मैं आपसे सवाल दे रही हूँ, उनके 3 आपको जवाब दिए जाएंगे। जवाबात में से जो सही जवाब है उसको आप निशानदही करना है। तो पहला है, उडुपी ज़िले की तश्कील कब हुई? तो उसके 3 जवाब दिखे यहाँ पर, 57, 1956 और 1860। इसमें से सही जवाब कौन सा है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1997 है। तो चलिए अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ज़िला जनूबी कनाडा किस सन में कर्नाटका में शामिल हुआ? इसके 3 ऑप्शन देखिए, 1960, 1956 और 1860। इसमें से सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1956। और चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक का मशहूर साहेली ज़िला कौन सा है? इसके 3 जवाब देखिए, ए है कोरक, बी मंडिया और सी है जनूबी कनाडा। तो सही जवाब कौन सा है बच्चों? जी हाँ, बताइए। जी, इसका सही जवाब है सी, यानी कि जनूबी कनाडा। कर्नाटक का मशहूर साहेली ज़िला जनूबी कनाडा है। और एक लेते हैं सवाल, मंगलोर की मशहूर बंदरगाह किस ज़िले में वाक़ है? इसके 3 जवाब देखिए, ए है कोरक और बी उडुपी, सी जनूबी कनाडा। इसमें सही जवाब कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, जनूबी कनाडा में मंगलोर की मशहूर बंदरगाह वाक़ है। और एक सवाल है, देखिए, 42 फीट ऊंची गोमटेश्वर की मूर्ति किस ज़िले में है? उसके 3 ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए है उडुपी, बी मंडिया और सी जनूबी कनाडा। इसमें सही जवाब क्या है इसका? मंडिया, सही जवाब दिया आपने, यानी कि 42 फीट ऊंची गोमटेश्वर की मूर्ति मांडिया ज़िले में है। तो शाबाश बच्चों, आप तमाम ने इन सवालात के सही जवाब दिए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो बच्चों, आज हमने जो इक्तिसाबी सलाहियतें हासिल की हैं उनके बारे में हम यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो देखते हैं हमने क्या क्या मालूमात हासिल किए। यहाँ पर हम मैसूर डिवीज़न के 4 अज़ला के बारे में मालूमात हासिल किए। वो अज़ला कौन कौन से हैं बच्चों? जी हाँ, पहला एक ज़िला है ज़िला मंडिया, दूसरा ज़िला कोरक और तीसरा ज़िला जनूबी कनाडा और चौथा ज़िला उडुपी। तो हम ये 4 अज़ला जो हैं इन अज़ला के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये सबक अच्छी तरह से समझ आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो बच्चों, हम आखिर में घर का काम लेते हैं। तो घरेलू मश्क लीजिए। इसके सवालात इस तरह हैं बच्चों, यहाँ पर मंदरजा सवालात के जवाबात दीजिए। पहला है सवाल, मंडिया ज़िले की अहम फसलें क्या हैं? दूसरा सवाल लीजिए, RS बांध की तारीख के मुताल्लिक़ नोट लिखिए। तीसरा सवाल है, जनूबी कनाडा और उडुपी में मौजूद बंदरगाहों के नाम लिखिए। और चौथा सवाल है, कोरक ज़िले के मशहूर सैर व तफरीही मुकामात कौन से हैं?
तो ये घर का काम आपको करना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपको क्विज़ के सवालात दिए जा रहे हैं। जो ज़ैल में जो लिंक दी गई है उस लिंक को आप क्लिक करके आप अपने इस सबक का एहतसाब कर सकते हैं। तो करेंगे ना बच्चों? जी हाँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने सबक के ये जो सवालात हैं वो क्विज़ आप उसके कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये सबक अच्छी तरह समझ आया होगा और मैं आपकी दुआओं के साथ मैं अब विदा लेती हूँ बच्चों। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.